इस वीडियो में एलिसीड के चैप्टर 187 से लेकर 189 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और जीवू पूछता है कि आप वेटोर को हील कर पाओगे। कर्टन कहता है मैं श्योर नहीं हूं, मुझे चेक करना पड़ेगा। अगर उसको हील करना पॉसिबल भी है तो ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उसके शकल पर वो स्कार काफी वक्त से है, प्लस उसके अंदर केडन के ट्रेसेस होंगे। केडन बोलता है हाँ, जब तुम्हारा ओपोनेंट अटैक करता है तो उसके पावर के ट्रेसेस बॉडी में आ जाते हैं। जितना पावरफुल ओपोनेंट होगा उतना ही हील होने में वक्त लगेगा। वैसे वो काफी ज्यादा जिद्दी है तो उसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। कर्टन कहता है वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा। सीन शिफ्ट होता है और सूचियोन वापस जीवू के घर आया होता है। वो बोलता है वो कमीना दोबारा आया था और कर्टन को लाने के लिए बोला है, तो मुझे अपना नंबर दे दे, यहाँ बार बार आके मैं परेशान हो गया हूँ। ये सुनकर जीवू उसको अपना नंबर दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और ऐसा काफी दिन तक चलता है कि वेटोर कर्टन को बुलाता है, पर कर्टन उसके ऑफर को रिजेक्ट करते जा रहा होता है। वेटोर कहता है ये तो काफी बुरा हुआ, मुझे काम है इसलिए वापस जाना पड़ेगा। कर्टन बोलता है तो जल्दी जाना, रुका क्यों है। वेटोर पूछता है वैसे तू केडन के साथ क्यों रह रहा है। कर्टन कहता है मैंने बताया था ना कि मैं इसके स्टूडेंट को हील कर रहा था। वेटोर बोलता है तो ठीक है कर्टन, अब मैं चलता हूँ, हम नेक्स्ट टाइम शॉपिंग पे चलेंगे। वैसे चेयरमैन कांगसू बैगडू ने मेरी हेल्प की है, इसलिए अगर तुझे कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो कांटेक्ट करना। अगर वो मेरी पावर के अंदर होगा तो मैं तेरी हेल्प कर दूंगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिर की चेयरवुमन हे योंग को। वो बोलती है आपकी वजह से हमारी कंट्री की रेपुटेशन बढ़ गई है। चेयरवुमन जियोंग, आपने हम सबकी हेल्प की है। जियोंग कहती है प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैंने वही किया है जो कि मुझे करना चाहिए था। हे योंग बोलती है तुमने जो किया था वो आसान नहीं है, तुम्हारी वजह से हमारी कंट्री स्ट्रांग हो गई है, प्लस बाकी सारे ग्रुप्स भी एक दूसरे के क्लोज आ गए हैं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जियोंग पूछती है वैसे मैम आप यहाँ पर क्यों आई हो। हे योंग बोलती है मैं तुमसे आमने सामने मिलना चाहती थी, प्लस मैंने एक इंटरेस्टिंग बच्चे के बारे में सुना है जिसका नाम जीवू है। मैंने सुना कि उसने ल्यूटेरियन फैमिली के बीस्ट को अपने एनिमल कम्युनिकेशन एबिलिटी से डिफीट कर दिया है। मैं उससे और उसके एनिमल से मिलना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है और काइडन पूछता है तूने क्या बोला कि कौन आ रहा है। जीवू कहता है यहाँ मिर की चेयरवुमन आ रही है। काइडन बोलता है अगर मैं सही हूं तो मिर वही ग्रुट है ना जो कि एनिमल कम्युनिकेट करते हैं। जीवू कहता है हाँ, उन्होंने हमसे मिलने के लिए शिनवा से रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने हाँ बोल दिया। अरे लगता है कि वो यहाँ आ गई है। जीवू गेट खोलता है जहां ईसुल खड़ी होती है। वो बोलती है हेलो जीवू, मैं भी यहाँ आई हूँ। चेयरवुमन, यही जीवू है। जीवू उसको ग्रीट करता है। हेयोंग कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं ईसुल की ग्रैंड मदर हूँ। ये सुनकर जीवू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ईसुल बोलती है मेरी ग्रैंड मदर मिर की हेड है और मैं भी उनके साथ यहाँ पर आ गई हूँ। जीवू कहता है प्लीज अंदर आ जाइए, घर थोड़ा गंदा लग सकता है, इसके लिए माफ कर देना। हेयोंग बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि तुम्हारा शुक्रिया हमसे मिलने के लिए। जीवू कहता है प्लीज आप बैठ जाइए, मैं आपसे मिलने शिनवा आने वाला था। हेयोंग कहती है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि वो मैं हूं जो कि तुमसे मिलना चाहती थी। जीवू बोलता है रुकिए, मैं कुछ पीने को लेके आता हूं। जब वो ड्रिंक लेकर वापस आता है तो देखता है जहां सारी कैट हेयोंग के पास बैठी होती है। ईसुल कहती है एनिमल्स मिर के लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं, स्पेशली चेयरवुमन के साथ। हेयोंग बोलती है हाँ, पर ये पोजीशन और पावर पे भी डिपेंड करता है। वैसे लगता है कि ये वही दोनों कैट्स हैं जिनसे तुम कम्युनिकेट करते हो। जीवू कहता है हाँ, पर आपको कैसे मालूम चला। हेयोंग बोलती है जो एनिमल किसी पर्टिकुलर अवेकेंड वन से कम्युनिकेट करते हैं वो बाकियों के मुकाबले कम ओपन अप होते हैं। वैसे कौन से वाले ने मिस्टिकल बीस्ट से फाइट की थी। जीवू बोलता है ये वो वाला है जिसके ऊपर ब्राउन स्ट्रिप्स है। हेयोंग काइडन की तरफ देखने लगती है, जिसकी वजह से वो नर्वस हो जाता है। जीवू बोलता है मेरा कम्युनिकेशन बस उन दोनों पे ही काम करता है। हेयोंग कहती है हाँ, मैं इसके बारे में जानती हूँ। वैसे जीवू, क्या तुम मुझसे ये सीखना चाहोगे कि एनिमल से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। मैं तुम्हें मिर ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रही, इसलिए चिंता मत करो। मैं तुम्हें बस एनिमल से कम्युनिकेट करना सिखाना चाहती हूँ। जीवू पूछता है पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ जबकि मैंने मिर भी ज्वाइन नहीं किया है। हेयोंग बोलती है मैं काफ़ी ग्लैड हूँ कि तुम्हारे जैसा अवेकेंड वन हमारी कंट्री में है, इसलिए मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। हमारे कंट्री के अवेकनर ने मिस्टिकल बीस्ट को हरा दिया है, इस पे विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। लुटेरेन फैमिली एनिमल कम्युनिकेशन के मामले में सबसे बेस्ट है,
उनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करती है। उन्होंने अपनी इस पोजीशन को मेंटेन करने के लिए काफ़ी मेहनत की होगी। वो मिस्टिकल क्रिएचर उनकी पावर का सिंबल है। उन्होंने कई सारे तरीके इस्तेमाल किए होंगे वो क्रिएचर बनाने में। तो आप सोचो उनके लिए ये कितना बड़ा शौक होगा कि वो किसी ऐसे से हार गए हैं जिसकी मेन एबिलिटी एनिमल कम्युनिकेशन नहीं है। तुमने एक इम्पॉसिबल चीज़ की है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इसूल कहती है, जीव, हाँ बोल दो, इससे तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी। प्लस तुम ये भी जान पाओगे कि एनिमल्स क्या सोचते हैं। जीव बोलता है, मुझे नहीं जानना कि एनिमल कैसा फील करते हैं। मुझे डर लगता है कि अगर मैं सच में जान गया कि वो क्या फील करते हैं तो वो सच में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे माफ कर देना आपके इतने अच्छे ऑफर को ऐसे रिजेक्ट करने के लिए। ये सुनकर हेयोंग अवेकेंड कैट की तरफ देखती है, जिससे उसको मालूम चल जाता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है। वो बोलती है, जीव, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों को लगता है कि एनिमल क्या सोच रहे हैं इसके बारे में जानना कूल है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। उनकी सोच को जानने से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे शोल्डर्स पे आ जाती है। और जीव, तुम ये चीज अच्छे से जान चुके हो। पर फिर भी अगर तुम्हें कभी एनिमल कम्युनिकेशन में दिक्कत हो तो हमसे हेल्प मांगने में हेजिटेट मत करना। जीव बोलता है, हाँ, आपका थैंक यू सो मच। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल सोचता है, ये तो काफी दिक्कत की बात हो गई है। वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी की तरफ से इनविटेशन आया है। सीन शिफ्ट होता है और प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुम जियो से मिली थी? हेयोंग बोलती, हाँ, मैं उसको अपने ग्रुप नहीं ज्वाइन नहीं करवा सकती थी, इसलिए मैंने उसकी हेल्प करने के लिए एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में सिखाने को बोला, पर उसने रिजेक्ट कर दिया। प्रिंसिपल कहता है, मैं समझ सकता हूँ। जियो मुझे मेरे पुराने दोनों की याद दिलाता है, जब मैं भी इनोसेंट था और अपनी पावर्स को लेके एकदम थ्रिल्ड था। वैसे अब जब तुम जियो से मिल लियो तो मैं उसके बारे में क्या लगता है? हेयोंग बोलती है, ये काफी अजीब है। उसकी कॉम्बैट पावर टॉप 4 जितनी है, प्लस उसके पास एनिमल कम्युनिकेट करने की भी पावर है, वो भी इतने कम एज में। प्रिंसिपल पूछता है, तो क्या जियो स्पेशल है? हेयोंग कहती है, हाँ, वो तो है ही, पर उसके एनिमल कुछ स्पेशल लगते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान हो। प्रिंसिपल पूछता है, क्या तुझे उन्हें देखकर ऐसा लगा कि वो इंसान है? हेयोंग बोलती है, हाँ, मेरा मतलब ये था कि उनको समझना ज्यादा मुश्किल था। मैंने उनको कुछ वक्त के लिए ही देखा था, इसलिए कंफर्म नहीं बता सकती हूँ। वैसे मैंने सुना कि वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी ने इनविटेशन भेजा है। क्या तुम बच्चों को वहां भेजने वाले हो? प्रिंसिपल कहता है, हाँ, मैं उन्हें भेजूंगा। हेयोंग पूछती है, क्या ये काफी ज्यादा खतरनाक नहीं रहेगा? प्रिंसिपल बोलता है, हमारे पास रिजेक्ट करने का कोई अच्छा रीजन नहीं है। हम बच्चों को हमेशा छुपा के नहीं रख सकते। अगर वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाए तो वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। सीन शिफ्ट होता है और जीवू पूछता है, क्या मुझे वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी से इनविटेशन आया है? इनयुक बोलता है, हाँ, तुम्हारे अलावा सारे टॉप 4 और वुइन को भी इनविटेशन आया है। इसका ड्यूरेशन 1 मंथ है। इसका पर्पस वहां रहकर एक दूसरे से इंटरैक्ट करना है। तुम और वुइन चाहो तो इस ऑफर को रिजेक्ट कर सकते हो। जीवू पूछता है, क्या सच में? इनयुक कहता है, हाँ, सच बोलूं तो उनका असली रीजन तुम्हारी पावर को एनालाइज करना है, जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। टॉप 4 ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि वो बिना किसी वैलिड रीजन के रिजेक्ट करते तो उनका ग्रुप खतरे में आ जाता। जीवू पूछता है, वैसे वुइन ने क्या बोला है? इन्यू कहता है, उसने बोला अगर तुम जाओगे तो वो भी जाएगा। तो ठीक है, अब मैं चलता हूं, तुम सोचकर बता देना। केडन पूछता है, तो तू अब क्या करेगा? जीवू बोलता है, सच बोलूं तो मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि वो जगह सेफ नहीं होगी, पर वहां काफी सारे स्ट्रॉन्ग अवेकनर्स होंगे और मैं उनसे आमने सामने मिलकर कंपीट करना चाहता हूं। कर्टन कहता है, ये भी धीरे धीरे अपने मेंटोर की तरह बनते जा रहा है। केटन बोलता है, तू जितना सोच रहा है वो उससे ज्यादा खतरनाक होगा। वो तुझे और तेरे दोस्तों को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। क्या तू फिर भी वहां जाना चाहता है? जीवू कहता है, हाँ, मैं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं आपका स्टूडेंट हूं। केडन बोलता है, तो ठीक है, वहां रिस्क होगा, पर उससे जो बेनिफिट होगा वो भी काफी अच्छा रहेगा। सीन शिफ्ट होता है और जियोंग बोलती है, अगर तुम शिनवा की वजह से जा रहे हो तो जाने की कोई जरूरत नहीं है। जीसॉक कहता है, तू टॉप 50 के साथ फाइट करके कुछ ज्यादा ही रिलैक्स नहीं हो गई है? जियोंग पूछती है, इससे उसका क्या मतलब है? जीसॉक बोलता है, मैं शिनवा का पार्ट हूं, हमारे पेरेंट्स भी शिनवा का पार्ट थे। तू शिनवा की चेयरवुमन है, इसलिए मैं भी पीछे नहीं हटने वाला हूं। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। इन्हियो कहता है, चेयरवुमन जीवू ने अभी बताया कि वो वहां जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और जीसॉक बोलता है, मैंने सुना तूने इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है,
तुझे मालूम है ना कि ये हमारी एकेडमी जैसा नहीं है, वो एनिमी कैंप जैसा है। जीवू कहता है हाँ मैं जानता हूँ। जीसॉक बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि अब तक तुझे सब समझ आ गया होगा। जीवू पूछता है वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीसॉक बोलता है मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, चल कुछ ऑर्डर करते हैं, भूख लगी है। पर फिर वो अपने फोन में देखता है जहाँ वुएन और सुबिन ने उसको पहले ही ऑर्डर दे दिया होता है। जीवू पूछता है अब तुम्हें क्या हुआ? जीसॉक बोलता है मैंने अभी जस्ट लेवल 5 स्पाइसी टेक बॉक की और एक झैम्पोंग ऑर्डर कर दिया है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।